सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी को अभिनंदन। आज आप सभी को मैं वापस से फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑपरेटर साइकोलॉजी एंड चार्ट बिहेवियर्स की इस वीडियो के अंदर। यह हमारा इस सीरीज का थर्ड वीडियो है और हम अभी तक काफी हद तक कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि चीजों को जितना सिंपल रख सकूं उतना सिंपल रख पाऊं, ताकि जो मेंटली जो कॉन्सेप्ट जो आपको चीज सीखनी चाहिए वो आप तक पहुंच पाए और आप अपनी ट्रेडिंग में उसे इंप्लीमेंट कर सको। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर जब तक आप चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, जब तक वो चीजों को अपने चार्ट तक नहीं लेके जा पाओगे इस वीडियो से, तो आपको इस चीजों को सीखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो आपको फिर हेल्प ही नहीं कर पाएगी। तो हमेशा कोशिश करिए, चीजों को सीखिए, चीजों को इंप्लीमेंट करिए और अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर के अंदर उसे अलाइन कर पाए, सो दैट कि उसका जो आपको बेनिफिट है वो 100% मिल पाए। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है देखो, बहुत ही रिजिड है और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स है। हर कोई आपको ऐसी चीजें नहीं बताने वाला है यूट्यूब पे। तो मैं यही कोशिश रहती है कि आपको काफी हद तक रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट और वर्किंग चीजें आप तक पहुंचे जा सके। तो अगर आपको ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है ये चीजें, तो आपसे एक नीड हैगी कि आप सारे प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट कि यूट्यूब इस वीडियो को आगे काफी और रिटेलर्स तक पुश कर पाए, सो दैट वो भी इन सब चीजों को फायदा उठा सके और वो इन सब चीजों को सीख सके, समझ सके। ठीक है। तो अभी तक हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपको जैसे टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया था। पिछली दो क्लासेस के अंदर मैंने कैंडल बताई थी आपको, पावर बार, विक बार, किस तरह से आप पावर बार और विक बार को यूज करोगे। पावर बार, विक बार, विक बार। उसके अलावा मैंने आपको कुछ रूल्स दे दिए थे, जिसमें आपके पास एक रूल ये रहता है कि ब्रेकआउट्स जनरली क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ ट्रैप। ठीक है। वो अपने आप में ही एक ट्रैप है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक ब्रेकआउट सस्टेन, मतलब अगर एक ब्रेकआउट अच्छा है, तो वो ब्रेकआउट की क्या कैपेबिलिटीज रहती है, खासियत क्या रहती है कि ब्रेकआउट शुड बी टेस्टिंग द पर्टिकुलर लेवल पर्टिकुलर लेवल वेरियस टाइम्स। ठीक है। वो काफी बार उस लेवल को टेस्ट कर लेगा, तो चांसेस है कि वो ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट बन जाएगा। तो हम सीधा सा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेकआउट शुड नॉट बी इन शुड नॉट बी इन वन गो। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने क्लास लास्ट की दो क्लासों में देखा, कैंडल बिहेवियर को मैंने समझाया और आपको बताया कि रीटेस्ट, ब्रेकआउट और इन सब चीजों में आपको इन सब का रूल का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं वो वीडियोस नहीं देख के आए हो, आप सीधा इसी वीडियो पे आए हो, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इन वीडियो के बाद में उन्हें जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज वहां पे मैंने कई हद तक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी जो कह सकते हैं ना, एक एक सीरीज ऑफ एक चेन है ये। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को मास्टर नहीं कर पाओगे, आपको पूरा फ्रेमवर्क मास्टर करना पड़ेगा। तो इस सीरीज की जो दौरान मैं आपको ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको कहीं ना कहीं सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जरूर से वो पहले की वीडियोस भी देखिए, सो दैट कि आप उन चीज़ों को समझ पाओ और आप अपनी जो ट्रेडिंग है ना उसके अंदर इंटीग्रेट अच्छे से कर पाओ। ठीक है। तो ये जरूर कोशिश करिएगा, सो दैट आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पहले की, ताकि आपके कोई कॉन्सेप्ट बीच में ना रह जाए। तो वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी उस चीज के अंदर। ठीक है। आज हम क्या बात करेंगे, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो एक तो ये है कि आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ ब्रेकआउट्स का, कि दैट ब्रेकआउट शुड नॉट सस्टेन आफ्टर अ ब्रेकआउट, आफ्टर अ ब्रेकआउट इट शुड नॉट सस्टेन। है ना। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको थोड़ा भी समझाता हूँ। पहले हम इस चीज पे थोड़ी बात करेंगे। दूसरा हम कहते हैं एक और कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। आपको ये दो पॉइंट्स पे आज मैं आपको बात करूंगा और वही समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब बातें बोलने का क्या मतलब है, इन सब का क्या सेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये लग रहा था, पहले की जो भी चीजें थी वो मैंने एक बार हटा दी, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो, चीजें समझ में आपके आए और आप इन चीजों को समझ पाओ। ठीक है। पहले पॉइंट पे बात करते हैं, आफ्टर अ ब्रेकआउट इट शुड नॉट सस्टेन। तो अगर आपने पहली वीडियोस देख ली है तो आपको पता है कि लेवल कैसे मार्क करनी है और चीजों को कैसे कैसे आगे लेके जाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेकंड कंडीशन है ये आपको कैसे हेल्प करेगी जब हम देख रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि ब्रेकआउट जब हो गया है, एक ब्रेकआउट जब हो रहा है, तो मार्केट अगर एक ब्रेकआउट को सक्सेसफुल करना चाहता है, तो वो जो ब्रेकआउट की लाइन है या जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लेवल है, वो ब्रेकआउट
जब तक ज्यादा से ज्यादा टच नहीं होगा, वो वहां पे बहुत कम चांसेस है कि वो ब्रेकआउट फिर सक्सेसफुल होगा। तो ब्रेकआउट को अगर एक सक्सेसफुल बनना है तो उसको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो मिनिमम टचेस देने पड़ते हैं, मिनिमम टेस्ट उस लेवल का करना पड़ता है, ताकि वो उसे ब्रेक करके फिर अच्छे से ऊपर जा पाए। तो इस चीज को आपको काफी हद तक समझना है, इस चीज पे काफी हद तक आपका ध्यान रहना चाहिए। तो ब्रेकआउट के लिए आप हमेशा ये ध्यान रख सकते हो, पहली चीज कि ब्रेकआउट शुड नॉट बी ना सिंगल गो, एक ही बार में ब्रेकआउट नहीं हो जाना चाहिए। ब्रेकआउट हो रहा है तो काफी लिक्विडिटी वो वहां से निकालेगा, क्योंकि मार्केट के जो जो मार्केट में ट्रेडर्स है, जो बड़े ऑपरेटर्स या एफआईआईज बड़े जो पोजीशन क्रिएट करते हैं, वो अपनी तरह कोई आरएसआई देख के, कोई एमएसीडी देख के, या फिर कोई ये अपने दूसरे इंडिकेटर्स देख के ट्रेड नहीं करते, है ना। उनका ट्रेडिंग स्टाइल अपने से बहुत डिफरेंट है, और वो ट्रेडिंग स्टाइल अगर अपने को कैप्चर करना है तो आप अपने को इन लोगों की तरह बहुत दिमाग से खेलना पड़ेगा, नहीं तो अपने साथ काफी हद तक प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको काफी तौर पे, खास तौर पे ध्यान रखना है, जब भी आप इस चीज में क्या है अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ये चीज का आपको काफी इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, हमारे लिए रहने वाली है। अब जो सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि आफ्टर ब्रेकआउट इट शुड नॉट सस्टेन, मींस कि अगर एक ब्रेकआउट हो चुका है, मान लेते हैं कोई पर्टिकुलरली कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिलती है चार्ट पे, इसमें यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट कोई लेवल बना के दिखाता हूँ। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको एक ये रीजन था, ये कंसोलिडेशन हुई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, दो जगह कंसोलिडेशन है। अब देखो, आप अगर एक ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होना है, अगर हमें इंट्राडे के अंदर जो हम प्ले करते हैं, जो एज ए ट्रेडर ऑप्शन बायर की तरफ हमें जो चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहली है डायरेक्शन, दूसरा है मोमेंटम, ठीक है। दूसरा है मोमेंटम, अगर दोनों चीजें नहीं है ना, आप मरोगे, ठीक है। इनके बिना हमारी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बाइंग का गेम पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ पे ये अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, अगर यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उसकी स्टोरी किस तरह से होती है, कि अगर ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता, तो ये यहाँ पे रुकता नहीं, सस्टेन नहीं करता। अगर एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो वहां पे ब्रेकआउट होने के बाद में सस्टेन नहीं करता है, वो वहां पे उस एरिया में कभी नहीं रुकता है। बिकॉज समझो ब्रेकआउट की साइकोलॉजी को समझो, अगर ये पर्टिकुलर लेवल है, मार्केट एक लेवल को बारी बारी टेस्ट करता है सो दैट कि वहां पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो लिक्विडिटी सारी हंट हो जाए, ठीक है। इसलिए मार्केट उस लेवल को बारी बारी टेस्ट करता है। बट अगर मार्केट ने उस लेवल को अच्छे से टेस्ट कर लिया है, वहां की लिक्विडिटी पूरी तरीके से टेस्ट हो चुकी है, और फिर उसका ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट का मतलब क्या है, उन सब लेवल से अब उठना है मार्केट को, या ब्रेक डाउन का मतलब होगा उन सब लेवल से मार्केट को अब नीचे गिरना है, ठीक है। तो उस लेवल या उस रीजन को छोड़ना का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, ओके। तो अगर मार्केट वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस पर्टिकुलर लेवल का दे रहा है, दैट मींस कि उस पर्टिकुलर लेवल पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, वो सारी लिक्विडिटी मार्केट ने कैप्चर कर ली है। अब वहां पे कुछ पैसा बचा नहीं है, तो मार्केट को कहीं ऊपर या नीचे करना पड़ेगा, तभी जाके आगे नया पैसा मार्केट में आएगा, एक उम्मीद बनेगी, ठीक है। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ये चीज समझो, इस लॉजिक से काम करोगे, तो अगर आप ध्यान से समझोगे, तो अगर मार्केट ने वहां पे लिक्विडिटी हंट कर ली है, जहां पे जितने भी लिक्विडिटी थी, जितने भी स्टॉप लॉस से मार्केट ने ले लिए हैं, और फिर ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट का वहां पे रुकने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, ठीक है। मार्केट वहां पे रुकेगा ही नहीं, देर इज अ नो लॉजिक फॉर द मार्केट टू सस्टेन एट दैट पर्टिकुलर लेवल इफ द मार्केट इज गिवन अ पर्टिकुलर ब्रेकआउट, ओके। तो ब्रेकआउट के बाद में कभी भी अगर मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद में वो यहाँ पे इस तरह का हो गया है, तो वहां पे वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है, वहां पे ट्रैप होने के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देखो, इस सस्टेन यहाँ पे मार्केट ने काफी टचेस किए, फिर ब्रेकआउट दिया, अब ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, बिकॉज मार्केट उसके बाद में क्या हो गया है, जिग जिग करने लग गया, मार्केट वोलेटाइल हो गया, साइडवेज एक छोटी फिर कंसोलिडेशन में चला गया। बट दिस ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, बिकॉज यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने एक सीधा रैली दे दिया, बिकॉज मार्केट कभी भी ब्रेकआउट के बाद में उस पर्टिकुलर लेवल पे कभी सस्टेन नहीं करता है। तो इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एनालिसिस के अंदर रहने वाली है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखिए। देखो आपको काफी एग्जांपल यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, प्रीवियस स्विंग। देखो टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक पर्पस समझाता हूँ। देखो लोग कहते हैं ये करो वो करो, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 2 घंटे का गेम है, सिर्फ 2 घंटे का।
आप 2 घंटे के अंदर पूरा टेक्निकल समझ सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में करना ही क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दिया, ट्रेंड लाइन किधर मार्क करनी है, क्या रूल्स रहते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उनके क्या रूल्स रहते हैं। ये सिर्फ 2 घंटे का काम है। बाकी आपको 1 महीने इस पे प्रैक्टिस करनी होती है। इतने में आप इन सबको तो मास्टर कर सकते हो। बट जो मेन गेम होता है वो होता है साइकोलॉजी का। अगर आपके पास में ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है, अगर आप इन चीजों को समझने के बाद में भी इस चीज को कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो, इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपका कोई काम का नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर अब वो मार्केट नहीं रहा है जहां पे डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम होके पैसा बन जाता था। अब मार्केट बदल रहे हैं, मार्केट बहुत बुलिश है, इंडिया ग्रो हो रहा है। तो आपको भी अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, मोल्ड करना पड़ेगा। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज को टारगेट मत करो, बिकॉज स्ट्रेटजीज किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हो सकती है, किसी एक तरीके के मार्केट की कंडीशन की तरह हो सकती है। बट अगर आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, जो फ्रेमवर्क आपको गाइडिंग रूल्स देता है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल बताता है, वो आपके लिए हमेशा हर मार्केट में सेम रहने वाले हैं। अगर चेंज भी होगा तो इतना मेजर चेंज नहीं आएगा जब एक स्ट्रेटेजी के अंदर जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको जो इस सीरीज से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ कि ये 4-5 रूल आप सीख लो, तो आप अपनी ट्रेडिंग में कहीं रुकोगे नहीं, आप वहां से आगे निकल जाओगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको इसीलिए इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है, सो दैट आप इनके एप्लीकेशन को समझ पाओ। ठीक है, वापस आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख रहे थे। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग की लेवल हमारे पास निकल के आई। अब इस स्विंग की लेवल पे अगर ये ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट के बाद में मार्केट को क्या करना होता है, सस्टेन उस लेवल पे नहीं करना होता। अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में वहां पे सस्टेन कर रहा है, जिग 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 वोलेटाइल पैटर्न बना रहा है, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने ऊपर चला गया, ठीक है, एक रैली दे दी। ऐसी रैली जब भी आ जाती है तो एक वो एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप उसे कह सकते हो। अब यहाँ से देखो, काफी हद तक मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ फिर, और मार्केट ने ऊपर की तरफ काफी अच्छी रैली हमें दिखाई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमेशा एक्टिव रहती है मार्केट के अंदर। और आपको ये रूल हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट शुड नॉट सस्टेन, एक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, तो ही वो एक असली ब्रेकआउट है। और अगर आपको असली ब्रेकआउट पहचानना है, तो आपको क्या रूल ध्यान देना है कि इट शुड नॉट ब्रेक इन वन गो, एक ही बारी में ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट होगा तो वो काफी टेस्टिंग करके होगा, बहुत बार टेस्टिंग होगी उस पर्टिकुलर लेवल की, उसी के बाद में वो ब्रेकआउट होगा। ऐसे अचानक से एनी हाउ किसी भी कहीं से भी ब्रेकआउट मार्केट में नहीं हो सकता किसी भी लेवल का। अब यहाँ पे आप देख लो, अब बहुत से लोग यहाँ पे भी बेट कर रहे होंगे, ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक लेवल थी, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, पर ये सस्टेन करने लग गया, नाटक करने लग गया। नाटक करते ही मार्केट वहां से क्या कर देता है, गिरने की कोशिश करता है। मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, ताकि आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये चीजें समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। बिकॉज मार्केट की फ्रैक्टलिटी क्या कहती है कि जो चीजें एक टाइम फ्रेम पे काम कर रही है वो हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी। ठीक है, वो आपके लिए हर टाइम फ्रेम पे ही काम करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस टाइम फ्रेम पे कर रही है और दूसरे पे ना करे। अगर एक चीज पे एक पे काम करेगी तो दूसरे पे भी जरूर करने वाली है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट को समझते, कोई मेरे को कोई रिजिड प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, एक रिजिड एग्जांपल जिसको मैं दिखा के आपको समझा पाऊँ अच्छे से कि यहाँ पे ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरह से मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूँ। हमेशा मार्केट के अंदर आपको रिवर्स मेंटेलिटी रखनी है। आप रिटेलर की तरह सोचोगे, रिटेलर कहाँ पैसा बना सकता है, तो आप हमेशा ट्रैप होने की संभावना में रहोगे। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे जाके इस तरह से ये नाटक करने लग गया। ठीक है, अब ये जब भी ये इस तरह का प्राइस एक्शन जब भी आपको मिलता है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है। मार्केट अभी भी बिहेवियर जो मार्केट का है वो सही नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अब ये देखो, ये बिहेवियर सही नहीं है मार्केट का, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट आपको एंट्री का ही मौका नहीं देगा। मार्केट में अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है तो वो आपको चांस ही नहीं देता है वापस री एंट्री करने का। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको काफी तौर पे ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, इन कंपेरेटिव टू बाइंग, जब हम बाइंग को देखते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर सेलिंग जो होती है वो हमेशा फास्ट होती है, क्योंकि प्रीमियम्स जो है सेलिंग के वो बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई ट्रेड मिल रही है जो पुट साइड की है, आप देखोगे, आप अपना प्रीमियम आपने जो है एनालिसिस भी कर सकते हो, आपको दिखेगा कि पुट साइड में पैसे बनाने का जो रेट होता है, लाइक जो जिस रेट से प्रीमियम फटते हैं, वो काफी हद तक ज्यादा होता है कंपैरिजन टू बाइंग। क्योंकि बाइंग हमेशा क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है,
थोड़ी रुक के आती है। बट जो सेलिंग है वो सेलिंग बहुत ज्यादा इम्पिडेंट और फास्ट और फ्रेश होती है। तो सेलिंग की जो ट्रेड्स होती है उनमें हमें काफी हद तक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। इन जनरल बता रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी होगा सेलिंग हमेशा क्या होती है, फास्ट आती है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपको रहना चाहिए कि अब मार्केट के अंदर इस तरह का सिनेरियो बन रहा है और यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट में अब यहाँ पे जो है सेलिंग आ रही है। तो सेलिंग क्या होती है मार्केट में, फास्ट आएगी। ओके, सेलिंग के चांसेस जो होते हैं वो फास्ट आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे आराम से चीजें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये आपको अब सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। अब देखो सेलिंग जब भी आएगी, जब भी सेलिंग आएगी वो एक फास्ट रैली लेके आती है, एक फास्ट ड्रॉ डाउन आता है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आती है। वहीं बाइंग में भी देखो, ये बाइंग तो भी कंसिडरेटली अच्छी बाइंग है, यहाँ पे आपको काफी हद तक एक बड़ा मोमेंटम मिला, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ सेलिंग का प्रेशर कितना रहता है मार्केट के अंदर और किस तरह का। अब देखो यही मूव कंपेयर कर लेते हैं। मार्केट ने जितना पैसा इस मूव में दिया होगा ना, उससे ज्यादा पैसा मार्केट ने इस मूव में दे दिया। मार्केट ने इस ये सेम मूव कंपेयर करोगे ना आप, यहाँ मार्केट यहाँ से ओपन हुआ ऊपर गया, और मार्केट यहाँ से ओपन हो यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और नीचे गया, सेम लेवल पे मार्केट आया। इन सेम लेवल पे अगर यहाँ पे 50 रुपए का प्रीमियम मिला है, तो यहाँ पे कम से कम 60 रुपए का प्रीमियम मिला होगा। हमेशा सेलिंग में चांसेस और स्कोप ज्यादा रहता है, प्रीमियम थोड़े जल्दी इंक्रीज होते हैं। तो ये एक बिहेवियर है जो ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आएगा। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेलिंग जो होती है हमेशा फास्ट होती है, और सेलिंग काफी ज्यादा रैपिड होने के कारण क्या, प्रीमियम का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब आपको मिलता है। ठीक है, सेलिंग जो होगी हमेशा आपको बड़ी और रैपिड मिलती है। तो सेलिंग की तरफ आप हमेशा इंक्लाइंड अपने ट्रेड्स के अंदर रह सकते हो। तो जब भी सेलिंग दिखे, आपके चांसेस हाई है कि आप वहाँ पे काफी अच्छा पैसा वहाँ बना सकते हो। ओके, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो है ऑपरेटर साइकोलॉजी के अंदर इसमें रहता है। तो इसका भी आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी, और ये चीजें आपके धीरे धीरे एडअप होती चली जाएगी। प्रीवियस वीडियो की नॉलेज, आज की वीडियो की नॉलेज को कंबाइन करते हुए चलिए, इंप्लीमेंट करते हुए चलिए। जो रूल्स मैं दे रहा हूँ उन रूल्स को आप बैक टेस्ट करिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करिए। आपको 100% आपकी जो प्राइस एक्शन का पार्ट है, जो ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट है, उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो सभी को एक बार दिल से धन्यवाद कि आपने इस सीरीज को इतना सपोर्ट किया। इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक गुड बाय।